नहीं है, हमने तो फ्लैट लिया, उसमें से हमें बना हुआ मिला, सब जब रिहाइश करी हमने सब कुछ हो गया। यूट्यूब पे पाकिस्तान के साथ बनी हुई और एक्सपर्ट्स की मदद से नादिर हाई कोर्ट की वीडियोस के मुताबिक ही अमल दरामद होगा और उसके बाद फिर इस इमारत के जो देखिए ये है मक्का टेरेस और अब इस इमारत के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज नस्ला टावर के बाद जो एक और इमारत है जिसके हवाले से मुख्तलिफ समात के दौरान जिक्र होता रहा, वो है मक्का टेरेस। और इस हवाले से आज अदालत का एक बड़ा ही वाज़ेह हुक्म आ गया कि मक्का टेरेस का जो गैर कानूनी तामीरात है और जो कुछ हिस्से हैं गैर कानूनी तौर पर, उन्हें फौरी मिसमार किया जाए। इस हवाले से एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको बताने लगे कि आज ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। 16 ख़ानदान हैं, 4 फ्लोर है, 2018 में इसको तामीर किया गया था, मगर यहाँ पर कुछ हिस्से इमारत के जो गैर कानूनी थे, जिसकी वजह से अदालत के हुक्म पर इसको आज मिसमार करने के लिए जो कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो तवातुर के साथ काम कर रहे हैं। तो अब हम इसको आपको अंदर लेकर चलते हैं, मनाज़िर दिखाते हैं, लोगों से ही बातचीत करेंगे, मुतासरीन से, कि उनको कितना नुकसान होता है कि इस तरह से जब कोई किसी की इमारत गिरती है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से ख़रीदते हैं। लोकेशन ये आपको बता दें कि ये परेडी थाना सदर है, वहीं पर एक मशहूर मंदिर है और मंदिर के साथ ही मुंसलिक मक्का टावर है। और मक्का टावर के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात थे, वाज़ेह अहकामात आए, जिसके बाद आज इसको मिसमार करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। देखिए ये है मक्का टेरेस और हम इस इमारत के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन से हिस्से को गिराया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ। अच्छा, आपको ये तमाम वो घर हैं, तकरीबन 16 यानी 4 एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट्स हैं इस तरह के, और जिनके तकरीबन 3 से 7 फुट तक हिस्सा जा रहा है, गिर रहा है, मतलब इसको मिसमार किया जा रहा है। तो आपको ये तमाम फ्लैट्स के वाले से अपडेट दे रहे हैं और तमाम चीज़ें दिखाते हैं आपको। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि जो मज़दूर है, अदालत के हुक्म के बाद जो मक्का टेरेस है उसको मिसमार करने के, जिसके गैर कानूनी हिस्से थे उनको गिराने का काम किया जा रहा है। तो अदालती कार्रवाई के बाद जो काम तो आप देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। मगर इस वक्त हमारे साथ शाहिद हुसैन जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं बोल्ड टीवी के, उनसे मालूम करते हैं कि आज अदालती हुक्म अहकाम जारी किया। शायद भी इधर आइएगा, आपको काम चल रहा है तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस भी महसूस हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, ये बताएं कि आज क्या हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। देखिए 3-4 महीने से ये सिलसिला जैसा शुरू हुआ, आपको पता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ SPC हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ जो एक हिले बहाने सम्मेलन के वो हो रहे थे। लेकिन आज जब ये केस समात के लिए मुकर्रर हुआ तो उसके बाद फिर बिल्डर की जानिब से और थाने की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई अदालत में, जिसमें कहा गया कि 35% हिस्सा जो है वो बाकी रह गया, बाकी मसमारी का जो काम है मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके बाद फिर अब चूँकि अदालत ने पहला जो हुक्मनामा था कि जो यहाँ के मकीन हैं उनको एक बाइज़्ज़त तरीके से दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे, और उसके बाद फिर आने जाने का खर्चे के साथ साथ वहाँ जितने अरसे रहेंगे किराए पे वो भी बिल्डर ही अदा करेगा जो मकीन है यहाँ के। उसके बाद फिर आज मुतासिरीन की काफ़ी फैमिलीज़ भी अदालत में मौजूद थी। उन्होंने अदालत से खुद रिक्वेस्ट की, इस्तदा की कि हमें छोड़ दिया जाए, किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, लेकिन अदालत ने वो बात नहीं मानी। और नाज़िर सिंध हाई कोर्ट इसलिए मुकर्रर किया है कि नाज़िर टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंजीनियर की मदद से आएगा और इस इमारत का जायज़ा लेगा कि अगर जैसे ये हिस्सा अगर जैसे मसमार हो जाता है तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मुतासर हो सकता है। तो अब मुस्तकबिल में चूँकि यहाँ फैमिलीज़ भी आबाद होंगी और इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, तो स्ट्रक्चर को महफूज बनाने के लिए अब इंजीनियर मुकर्रर किए गए हैं कि वो परसों आएंगे और इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि अब चूँकि मसमारी हो रही है तो उसके बाद इसको मज़ीद जो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी बाद तज़ीन व आराइश होनी है, उसके बाद फिर इसको महफूज तरीन किस तरह बनाया जा सकता है। बुनियाद क्या बनी, कौन कौन से हिस्से हैं जो गिराया जा रहा है। तकरीबन 25 मजदूर काम कर रहे हैं और 2 दिन का वक्त दिया गया अदालत की जानिब से। 2 दिन का ये जायज़ा लेने का वक्त दिया गया, बाकी तकरीबन 1 महीना लगेगा इसको, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि ये मसमारी के साथ साथ फिर इसको दोबारा असल हालत में बहाल भी करना है और वापस फिर शिफ्ट भी करना है मजदूरों जो मकीन है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन बुनियादी मामला शुरू हुआ था, ये पड़ोसी हैं पीछे, एक फरहान एडवोकेट साहब हैं, उनकी जानिब से इस इशू को रेज़ किया गया था। उन्होंने 2018 में उनका कहना है कि उस वक्त ये इमारत कंप्लीट नहीं हुई थी जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था, तो इस दौरान इमारत भी बनती रही, उसके बाद फिर केस की हियरिंग भी होती रही, SBCA से रिपोर्ट्स भी मांगी जाती रही, लेकिन इमारत मुकम्मल हो गई और उसके बाद फिर बाद में पता चला कि इसका ये जो कंपलसरी ओपन स्पेस किसी भी इमारत का जब नक्शा अप्रूव करवाते हैं तो वो लाजमी छोड़ना होता है, लेकिन ये इस इमारत का नहीं छूटा हुआ था, जिसकी वजह से अदालत ने ये हुक्म दिया कि इसको अब ओपन स्पेस जो है वो छोड़ें और इमारत का जो नक्शे में मंजूर है उसको असल हालत में सवाल का और जवाब दीजिएगा कि यकीनन जिन्होंने यहाँ पर घर फ्लैट्स खरीदे, अपार्टमेंट खरीदे,
लेकिन वो बड़े रकबे पर ख़रीदे थे, अब उसका रकबा छोटा हो गया। अदालत की जानिब से ऐसा भी हुक्म दिया गया है कि उस पर भी कंपनसेट करेंगे। देखिए ये जस्टिस जो ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की सरबराही में कायम बेंच था, चूँकि जैसे मिसाल के तौर पर अगर 80 लाख का एक हिस्सा है तो अब उसमें 8 फुट या 6 फुट अगर कम हो जाएगा, यानी कि वॉशरूम किचन की जगह कम हो जाएगी, तो उसकी जो मालियत है उसमें अदालत ने कहा था कि उसको कंसीडर करने के बाद कम किया जाएगा। अब वो बिल्डर और जो यहाँ के मकीन हैं उनके दरमियान का मामला है, लेकिन अदालत मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद फरीक बने, लेकिन अदालत ने ये बात उठाई ज़रूर थी, ये बात रेज़ हुई थी कि मुतासरीन का जो ये एक हकूक़ मुतासर हुए हैं, और ख़ास तौर पर जब उनका पैसा यहाँ ज़ाया हो रहा है इस तरह, तो उनको उनके पैसे को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट भी किया जाए। तो ये इस केस में खास तौर पर देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि नस्ला टावर का हमने देखा बुनियादी तौर पे बड़ा ही एक अफसोसनाक, क्योंकि जिन्होंने घर ख़रीदे थे तमाम ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से वो ख़त्म हो गए। और इसी तरीके से मक्का टेरेस का कुछ हिस्सा ज़रूर गिर रहा है, मगर जो मुतासरीन हैं जिनके घर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर बिजली, पानी, गैस सब बंद कर दिया गया है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि मसमारी का काम मजदूर तवातुर के साथ काम कर रहे हैं। और जो मुतासरीन है उनसे हमने बातचीत की है, उनसे उनका मौक़िफ़ जाना है कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। और ख़ास तौर पर जो SPC है जिनका ये जिम्मेदारी थी, जब ये बिल्डिंग तामीर हो रही थी उस वक्त क्यों नहीं रोका, और जब लोगों ने तमाम चीज़ें ख़रीद ली, अब जब घिर रहा है तो उनके क्या तासुरात है, तो उनके तासुरात सुनिए और उस वीडियो को वहीं इख्तिताम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से, सारे शिफ्ट हो गए, फैमिली चले गई है सारे। हम लोग बड़े आदमी आ जाते हैं, देखभाल करते हैं थोड़ी देर, ये जब तोड़ने के लिए आते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं, अपना आ जाओ भाई तोड़ लो, फोड़ लो, चले जाते हैं। और तोड़-फोड़ अभी शुरू हुई है? नहीं, काफ़ी टाइमों से, तकरीबन भाई 10-12 दिन हो गए। अच्छा, लाइट वगैरह कब से कटी हुई है यहाँ की? जब से 10-12 दिन, 10-12 दिन से लाइट पानी वगैरह गैस तो आता ही नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर गलती किसकी थी? इतना बड़ा जो गलती थी तो अब ये तो हमें नहीं है, हमने तो फेर लिया, उसमें से हमें बना हुआ मिला, सब जब रिहाइश करी हमने सब कुछ हो गया। अब वो बिल्डर भी हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ हर चीज़ का कोऑपरेट कर रहा है। बोला भाई अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब ये स्पेस हो जाएगा, उसके बाद बाथरूम अंदर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जो होगा वो हो जाएगा हमारे साथ। ये बताइएगा कि एक अमूमी तौर पर कि आपने तो ख़रीद लिया, NOC दी, तमाम चीज़ें थी, गैस कनेक्शन वगैरह, SBCA जो अमला जिसका ये जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो नज़ला एक आम आदमी पे गिरता है फिर। अब तो ये इतनी तो मुझे मालूमात नहीं है, SB की जिम्मेदारी थी तो ये उस वक्त काम नहीं होता, तो जाहिर हम भी नहीं है रहायशी करते। अगर वो सब प्रॉपर तरीके से हो जाता, हमें रिहाइश मिलती तो हम ले लेते इधर। अब जब हमारे को तो रिहाइश बनी हुई मिली, सब कुछ मिला, अगर SBC का इसमें अमल दखल है तो उनको पहले देखना चाहिए। बुनियादी तौर पर एक बहसियत शहरी, तकरीबन शहर में आप रोज़ सुनते होंगे कि फ़लाँ इमारत को मस्मार करने का हुक्म दिया है, ये है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी खामी रह जाती है जिसमें असल नुकसान जो एक मकीन का होता है, असल नुकसान एक आम शहरी का होता है जो इलाटमेंट जाके किसी भी प्रोजेक्ट में लेता है, तो कौन जिम्मेदार हो सकता है? जिम्मेदार तो उसका है, अगर SB से अगर उसमें कोई मसला था नहीं होता, ये अगर तामीर आती, काम रुका हुआ होता कुछ, तो हम लोग फ्लैट ही नहीं बुक कराते अपने, तो उसमें जब रिहाइश नहीं होती तो हम आते भी ना, ये प्रॉब्लम होती है हमारे। जब ये सब लीज़ लेने के लिए किसी इदारे से रजू किया होगा, सब रजिस्ट्रार के पास भी जाना हुआ होगा, उस वक्त किसी ने आप लोगों को रोका नहीं था कि ये इमारत की जो हिस्से गैर कानूनी है? ये जब हमें बने मिला, हमें तो बाद में पता लगा ना जब ये काम हुए। ठीक है, ठीक है। उससे पहले थोड़ी पता लगा, अब ये पता लगा तो ये स्पेस CO स्पेस ये कहलाता है। ये जगह तो हमारी है, मगर इसी स्पेस छोड़ना था। अब वो 3 फीट का स्पेस, 3 फीट का जो भी स्पेस है वो छोड़ देते तो ये बात ही नहीं होती, इतने मसले ही नहीं बना।